हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कोलगेट के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शंस में पूछ रहे थे कि कोलगेट को हमें कब होल्ड करना चाहिए, और होल्ड भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अभी जितना भी गेन हमें मिला है उससे हमें सेल आउट करके कोलगेट को बाहर निकल जाना चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे किसकी प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रही है, थोड़ा सा हम इसमें फंडामेंटल्स में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसको टेक्निकल्स, इसकी रेंज क्या हो सकती है, और मज़ीद ये रैली देगा कि नहीं देगा, नीचे आ सकता है तो कहाँ पे नीचे आ सकता है, और हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो हमारे किस पॉइंट्स पे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कमेंट सेक्शंस में मोहब्बत का इजहार करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है, और अब मज़ीद इस तरह के एनालिसिस वगैरह लाते रहेंगे। स्पेशली कोलगेट और इमेज का जो मैंने रीसेंट वीडियोस डाल दी हैं उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। कोलगेट के बाद मैं इमेज की भी वीडियो बना दूंगा, और अभी 1 बजे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लाइक और शेयर वगैरह आपने ज़रूर करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने अभी देखा रिसेंटली 1-2 दिन में हमने देखा कि कोलगेट की प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। एक ही दिन में इसने हमें तकरीबन 10% का गेन दिया था। यहीं पे हमने देखा कि 10% का तकरीबन गेन मिला, और अभी 2 दिन में हमने देखा है कि ये मज़ीद कोई 5% 6% गिरा है। तो इसकी क्या वजह है गिरने की, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी मज़ीद प्राइस रेंज क्या हो सकती है उठाने के लिए, अगर कोलगेट का स्टॉक हम उठाएं, और मज़ीद अगर ये गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड के बाद, वैसे डाउन ट्रेंड इसको कहना तो नहीं चाहिए, बोनसेस वगैरह देता रहता है, उसकी वजह से इसकी प्राइस ही नीचे गिरती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड नहीं कहना चाहिए, लेकिन फोर सेक अगर हम इसको डाउन ट्रेंड भी कंसिडर कर लें, अगर हम इसको मंथली में चार्ट में शिफ्ट करें ना, तो हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड नहीं है, ये जस्ट एक हमारे पास पुल बैक है। अब जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है, मतलब अगर सपोज स्टॉक अप ट्रेंड में अपने, तो वो एक पुल बैक देता है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हम यहाँ पे ट्रेंड भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमें ऊपर ही है, अब इसका ट्रेंड अपवर्ड्स ही है। अब जब भी स्टॉक एक बढ़ता है तो वो एक डाउन ट्रेंड में भी थोड़ी देर के लिए जाता है, जिसको हम अमूमन हायर लो कहते हैं, जिनको थोड़ा टेक्निकल्स के बारे में पता होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, जब इसने यहाँ पे 700 का हाई लगाया तो ये 40% तक गिरा भी, मतलब कि 435 तक भी गया। फिर इसने जब दोबारा अपना 900 का हाई लगाया तो ये दोबारा 40% का गिरा, और तकरीबन 500 के करीब भी गया। अब इसने जब दोबारा हमारे पास 1775 का हाई लगाया है, तो अब ये दोबारा तकरीबन 40% ही गिरा है। तो ये गिरना बिल्कुल एक नॉर्मल था। अब इसके नया हायर हाई की बारी है, और वी आर एक्सपेक्टिंग के ये अपना ये प्रीवियस हाई तोड़ेगा, और ये दोबारा 1 से 2 साल के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोबारा जाएगा ऊपर। अब दोबारा डेली में शिफ्ट होके हम अगर हम देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा देर, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा दिन ये एक डाउन ट्रेंड या एक ही जगह पे घूमता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी दिन एक ही जगह पे घूमता रहा है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, और यहाँ पे हमने इसको उठाना है। ये जितनी भी मैं पिछली कोलगेट की वीडियोस बना चुका हूँ उसमें सारों में मैंने आपको कहा कि एक्यूमुलेशन जोन है, हमने यहाँ पे कोलगेट को उठाना है, क्योंकि ये हमें इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने इस प्राइस रेंज को ब्रेक किया है, और इसने इससे ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसने दोबारा पुल बैक लिया। अच्छा, तो अब ये ब्रेकआउट देने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके वॉल्यूम्स। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये वॉल्यूम्स इसके आम तौर पे निकलते हैं 19,000, 4,000, 7,000, 78,000, इस तरह के वॉल्यूम्स। लेकिन 9 और 10 अक्टूबर का इस तरह का दिन था कि इसमें 2.2 मिलियन के वॉल्यूम्स लगा 9 अक्टूबर को, और 2.34 का मिलियन वॉल्यूम्स लगे
10 अक्टूबर को। तो ये किसने उठाया है? अगर हम यहाँ पर जाकर गौर से देखें ना, तो कोलगेट का हमें पता है कि सेक्टर कौन सा है हमारे पास। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है कोलगेट का सेक्टर। अगर यहीं पे हम जाके फीपी लीपी में जाके देखें 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का डाटा, तो हमें दिखता है कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर में जो ज़्यादा माल उठाया वो लोकल्स ने उठाया है। अब लोकल्स में जाके हम देखते हैं किस किस ने माल उठाया है। कंपनीज ने माल उठाया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने माल उठाया है, म्यूचुअल फंड्स ने माल उठाया है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने माल उठाया है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा माल उठाया है, $2.46 मिलियन का माल उठाया है इंश्योरेंस कंपनीज में। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से सेक्टर में माल उठाया है इंश्योरेंस कंपनीज में? तो वो भी हमें नीचे पता लग जाएगा। हमारा जो कोलगेट का है वो हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में आता है, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कोलगेट के अलावा एक दो ही ऐसी कंपनीज है जो हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में बड़ी अच्छी कंपनीज आती हैं। आई गेस उसमें हमारे पास यूनिलीवर आ जाता है और इस तरह एक दो कंपनीज और होंगी। अगर यहाँ पे हम नीचे जाके देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इसके सेक्टर में जाके देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने की है। और ये सिर्फ डाटा हम देख रहे हैं 9 और 10 अक्टूबर का। तो हमें यहाँ पे बज़ाहिर पता लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज़्यादा कोलगेट का माल उठाया है। इसके अलावा कोलगेट का माल इंडिविजुअल्स ने भी उठाया है, और कंपनीज ने भी उठाया है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी उठाया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अगर माल उठाया है तो इसका मतलब है अगर बड़ा पैसा यहाँ पे डला है तो दिस मीन्स कोलगेट इज गोइंग टू परफॉर्म। यही चीज़ एक होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक मज़ीद नीचे आ सकता है, आएगा भी कि नहीं, और अगर कहाँ तक किस रेंजेस तक आए तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें इसको उठाने की ज़रूरत है। अगर हम यहीं पे देखें, यहाँ पे कोलगेट ने डेली चार्ट में ही यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाई, उसको हम एक्सटेंड करें तो ये फिल आउट किया, मतलब ये इस प्राइस रेंज तक ये आई। और अगर हमने देखा तो इस प्राइस रेंज में कितनी बड़ी विक जनरेट हुई, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बाइंग के वॉल्यूम्स के रिस्पेक्टिव नहीं कह रहा मैं, बाइंग इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि वो प्राइस लोगों के लिए बहुत अच्छी थी तो लोगों ने पैसा डाला और वो प्राइस ऊपर स्पाइक कर गई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे भी है, हमारे पास यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है, लेकिन अगर हम आवरली पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। वो मैं अभी एनालिसिस जब अपना कर रहा था तो वो भी मैंने देखा था। अ, अगर यहाँ यहाँ हम देखें तो आवरली पे भी हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ देखें ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अब इसको मार्क करके अगर हम डेली पे शिफ्ट हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी उसी में आ जाता है, इसी प्राइस रेंज में आ जाता है। तो अगर तो प्राइस रेंज गिरती है तकरीबन 1211 रुपये से 1240 तक, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ 1200, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मेंशन टेक्स्ट क्यों नहीं डल रहा? खैर अब नोट कर लें, 1211 रुपये से 1240 रुपये तक अगर कोलगेट गिरता है तो इसमें घबराने की इसमें भी कोई बात नहीं है, हमें मज़ीद कोलगेट को उठाना है। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस रेंजेस हो सकती हैं कि हम मज़ीद कोलगेट को उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या प्राइस रेंजेस हो सकती हैं? इस वक्त करंटली जो प्राइस रेंज है वो वहाँ पे भी हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना फिब टूल लगा के देख लें तो और कौन सी प्राइस रेंज हो सकती है कि हम वहाँ पे भी कोलगेट को उठा सकते हैं? तो हम इस रेंज में भी उठा सकते हैं कोलगेट को, जो कि रेंज बनती है 1260 से 1280 या 1290। पहली रेंज थी, या मैं टेक्स्ट क्यों नहीं लिख पा रहा, यहाँ में मुझे पता नहीं कोई ऑप्शन नहीं आ रही टेक्स्ट लिखने की, हाँ आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रेंज है 1210 से 1240, तो हम 1210 से 1240 तक जितना भी माल हो सकता है हम उठा सकते हैं, ये वाली रेंज है। और फिर हमारे पास रेंज है 1260 से 1280 तक, तो ये एक रेंज है हमारे पास 1260 से 1280।
यहाँ पे भी हम माल उठा सकते हैं। और यहाँ इन रेंजेस में अगर कोलगेट आता है तो हम मज़ीद इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इस रेंज पे भी, जो भी प्राइस रेंज चल रही है अभी भी, इस पे भी आप मज़ीद बाइंग डालें। अब सपोज़ आपने सोचा हुआ है कि मैंने कोलगेट में 1 लाख रुपया डालना है, तो आई विल सजेस्ट कि अभी कोलगेट में सिर्फ 20-30 हज़ार, मतलब 20-30% अपना डालें। 20-30 हज़ार डाल दिया, और इन केस अगर कोलगेट नीचे आता है तो मज़ीद एक्यूमुलेट करें, और यहाँ इस रेंज में आता है तो मज़ीद हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि कोलगेट की क्या वजह थी इंक्रीज़ होने की, इसमें वॉल्यूम्स क्यों इतने ज़्यादा लग रहे थे, और किस किस ने माल उठाया है। और अभी आप लोगों को मैं एक टिप दे देता हूँ कि ये जो कोलगेट का शेयर है ना, ये अभी चलना स्टार्ट हुआ है। तो अभी इस प्राइस पे भी जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें करें, ठीक है, क्योंकि ये शेयर हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देने वाला है। अच्छा, अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग चाह रहे हैं कि हम इसको स्विंग बिल्ड करने के लिए ख़रीदें, और उसके लिए टारगेट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। रेंजेस मैंने बाइंग रेंजेस बता दी हैं, टारगेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टारगेट्स हमारे पास अचीवेबल जो टारगेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला टारगेट हमारे पास, दोबारा अगर कोलगेट आए तो इस रेंज में हमारे पास पहला जो टारगेट बनता है वो हमारे पास ये बनता है, मतलब हमारे पास बनता है 1355 का पहला टारगेट। फिर मज़ीद अगर ऊपर जाए तो हमारे पास एक टारगेट बनता है 1540 का। बीच में अगर हम देखें तो एक टारगेट हमारे पास 1435 का भी बनता है, और फिर हमारे पास टारगेट बनता है 1500 से ऊपर, और बाकी हम टारगेट्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मार्केट यहाँ पे अभी नहीं गई, तो इसलिए मैं बस सिर्फ रेफरेंस के लिए जिन्होंने मुझे कहा था स्विंग बिल्ड्स करने के लिए। तो ये हमारे पास टोटल जो सिनेरियो था कोलगेट का वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं अभी भी इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा कि इसको एक्यूमुलेट करें। ये जो सेलिंग आई है ये क्यों आई है ये भी हम देख लेते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर माल उठाया है, या यहाँ पे जिन्होंने माल उठाया हुआ था, क्योंकि उन वो जब स्टॉक यहाँ पे घूम रहा था एक रेंज में, रेंज बाउंड कंडीशन में, तो उनको ज़्यादा नहीं 8-9% का प्रॉफिट हुआ था, क्या बता। जिन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ था माल वो लॉस में थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है ये टोटली पैनिक सेलिंग हुई है कि कोलगेट ने एक 10% का गेन दिया है। तो जिन्होंने यहाँ पर माल उठाया है या यहाँ पर जो लॉस में थे इसमें, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होके। क्योंकि मेरे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर कोलगेट को बेच देना चाहिए या फिर हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स के लिए हमें जो मैंने रेंजेस बता दिए वहाँ पे हम बाइंग डाल सकते हैं, और करंट सिचुएशन में भी हम बाइंग डाल सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ रैली। कोलगेट में रैली आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो मस्ट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। और हमारा एम ये है कि लोगों में एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन को फैलाना है ताकि लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।